ओम शांति। सुनते हैं आज 17 मई 2025 की साकार मुरली से प्रश्न उत्तर। प्रश्न 1, बाप हमें किस दृष्टि से देखने की शिक्षा देते हैं और क्यों? उत्तर, बाप हमें सिविल और शुद्ध दृष्टि रखने की शिक्षा देते हैं ताकि हम देवताओं जैसे पवित्र फूल बने। हमारी दृष्टि ही हमारी वृत्ति बनती है। प्रश्न 2, हम विकारों से कैसे मुक्त हो सकते हैं? उत्तर, विकारों से मुक्त होने का सहज तरीका है बाप को याद करना। बाप को याद करने से विकर्म विनाश होते हैं और आत्मा पावन बनती है। प्रश्न 3, कौन सी मुख्य निशानी है कि आत्मा पवित्र बन गई है? उत्तर, जब आत्मा पवित्र बनती है तो शरीर पर लाइट का ताज दिखाई देता है। यह बाहरी प्रकाश नहीं बल्कि आत्मा की आंतरिक पवित्रता की निशानी है। प्रश्न 4, बाबा के अनुसार ज्ञान अमृत का सबसे अच्छा समय कौन सा है? उत्तर, अमृत वेला अर्थात सवेरे 4 से 5 बजे का समय ज्ञान अमृत के लिए सबसे श्रेष्ठ है। इस समय आत्मा शुद्ध, शांत और बाप से सहज जुड़ सकती है। बाप स्वयं कहते हैं, सवेरे सवेरे उठकर बहुत प्रेम से मुझे याद करो। प्रश्न 5, बाप दादा किस प्रकार की पर्सनैलिटी धारण करने की प्रेरणा देते हैं? उत्तर, बाप दादा हमें रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनैलिटी धारण करने की प्रेरणा देते हैं। यह पर्सनैलिटी ऐसी हो जो आत्मिक आकर्षण पैदा करे, जिससे मिलते ही सामने वाला महसूस करे कि यह आत्मा कोई विशेष और दिव्य है। प्रश्न 6, बाबा कहते हैं कि ज्ञान सुनने के बाद भी कोई क्यों नहीं बदलते? उत्तर, क्योंकि वे सिर्फ सुनते हैं लेकिन मन और बुद्धि में स्थायी धारणा नहीं करते। जब तक आत्मा स्वयं पर श्रम नहीं करती, आत्मचिंतन और स्वदर्शन चक्रधारी नहीं बनती, तब तक परिवर्तन नहीं आता। प्रश्न 7, ब्रह्मा बाबा ने किस विशेषता से तीव्र पुरुषार्थ किया? उत्तर, ब्रह्मा बाबा ने हर बात में बाप की श्रीमत को जीवन का आधार बनाया। उन्होंने कभी भी मैं की भावना नहीं रखी, सदा बाप के काम को अपना लक्ष्य माना। प्रश्न 8, बाप दादा हमें कौन सा आत्मिक अनुभव कराने की विशेष शिक्षा देते हैं? उत्तर, बाप दादा हमें मैं आत्मा हूँ, यह शरीर मेरा वस्त्र है, इस स्मृति में स्थित रहने की शिक्षा देते हैं। जब आत्मा अपने स्वरूप में रहती है तो सभी दुख, डर, व्यर्थ संकल्प समाप्त हो जाते हैं। प्रश्नों, मुरली को क्यों जीवन रेखा कहा जाता है? उत्तर, क्योंकि मुरली आत्मा को जीवन देने वाली शक्ति है। यह हमें सही दिशा देती है, हमारी सोच, बोल और कर्म को दिव्यता देती है। मुरली के बिना ब्राह्मण जीवन सूखा और दिशाहीन हो जाता है। प्रश्न 10, स्वयं श्रेष्ठ बनने और बनाने की युक्ति अपनाने वाले सच्चे सेवाधारी भव, इसका अर्थ? उत्तर, जो खुद श्रेष्ठ बनते हैं और दूसरों को बनाने के लिए सूझबूझ से सेवा करते हैं, वही सच्चे सेवाधारी हैं। सेवा में भावुकता नहीं, समझदारी चाहिए, यही युक्त सेवा है। हर रोज़ की मुरली से प्रश्न उत्तर सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। वीडियो को दूसरे भाई बहनों के साथ शेयर ज़रूर करें। ओम शांति।